हाँ, देखिए आज का हमारा टॉपिक है सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति का मतलब होता है कोई सरल रेखा में जो गति होती है उसे सरल रेखीय गति कहते हैं। ठीक है, जैसे एक सीधी रेखा के अंदर कोई कण गति कर रहा है या फिर गुरुत्वीय बल के अधीन कोई वस्तु गिर रही है, वो सरल रेखा में गिर रही है तो उसको सरल रेखीय गति कह देते हैं। अब इसके अंदर हम पढ़ते हैं सरल आवर्त गति। ठीक है, जो आपको ऑलरेडी जानते हो सरल आवर्त क्या होता है। जो वस्तु किसी बिंदु के सापेक्ष रोटेट करे, मतलब अपनी गति को बार बार रिपीटेड करें, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सरल आवर्त गति। और मतलब इसमें एक निश्चित आवर्तकाल होता है। ये सब आपने फिजिक्स में पढ़ रखा होगा, वही हम यहाँ पे वापस मैथमेटिक्स में पढ़ रहे हैं। तो सरल आवर्त गति क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या लिखनी है आपको। ऐसी गति जिसमें कण का त्वरण किसी स्थिर बिंदु से दूरी के समानुपाती होता हो और दिशा हमेशा उस बिंदु की ओर होती हो। त्वरण जो एक स्थिर बिंदु है, वहाँ से मान लो कण जहाँ पे गति कर रहा है वहाँ पे आपके पास एक स्थिर बिंदु होगा जिसको पार करके कण बार बार गति कर रहा है। तो उस स्थिर बिंदु से जितनी भी दूरी होगी उसके त्वरण जो होगा उस दूरी के समानुपाती होगा, और जो दिशा होगी त्वरण की वो हमेशा उस बिंदु की ओर ही रहेगी। तो ऐसी गति क्या कहलाती है, सरल आवर्त गति कहलाती है। तो देखिए सपोज कीजिए हमारे पास एक कण है, वो एक रेखा है ए से लेकर ए डैश तक। इसके अंदर बीच में एक फिक्स पॉइंट है ओ, और जो कण है वो इस प्रकार गति कर रहा है। कोई समय पे उस कण इस पोजीशन पे है, इस पोजीशन का नाम अपन पी रख देते हैं एक बार, और ये डिस्टेंस मान लो एक्स है। तो यहाँ पे त्वरण कितना होगा, त्वरण को अपन एक्स डबल डॉट से डिनोट करते हैं। एक्स का एक बार अवकलन वेग और दो बार अवकलन त्वरण, ये दूरी के समानुपाती है। समानुपात निशान को हटाकर अपन कोई कांस्टेंट लगा देते हैं, यहाँ पे अपन ने कांस्टेंट बराबर का लगा दिया। और दूरी बढ़ेगी, दूरी बढ़ने के साथ त्वरण घटता जाएगा, क्योंकि एट लास्ट इस पॉइंट पर वो कण जो कण होगा वो यहाँ पे जीरो वेलोसिटी पे आ जाएगा, मतलब यहाँ एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो दूरी तो बढ़ रही है लेकिन एक्सेलरेशन क्या होगा, कम होता जाएगा। तो अपन क्या लगा देंगे, माइनस एक्स डबल डॉट है, इसको अपन यूँ भी लिख सकते हैं, मतलब एक तो आप ये वाला फॉर्मूला याद रखो, ये डेफिनेशन से बना है। ठीक है, इसका अगर अपन अवकलन कर दें तो हमारे पास कांस्टेंट मान लेते हैं, यहाँ पर वेलोसिटी और एक्स में रिलेशन आ गया। अब इसके बाद जब कण यहाँ से गति करना प्रारंभ करेगा, या किसी x बराबर a पॉइंट पे होगा, मान लो इस मैक्सिमम दूरी पर, ये वाली जो दूरी है ये a है। जब यहाँ पे होगा तो उस समय वेलोसिटी ज़ीरो होगी। तो x बराबर a, देखो ये वाली तो डेफिनेशन से बन गई, फिर अपन इसे इसका समाकलन कर दिए, यहाँ पे आप इसका इंटीग्रेशन करके देख लेना तो ये आ जाएगा। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, जब ये कण यहाँ से गति करता हुआ जब यहाँ पहुँचेगा तो ये मूल बिंदु से कितना दूर है, a दूरी पर है। ठीक है, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। तो x बराबर a और वेलोसिटी ज़ीरो, तो इसको यहाँ पुट कर देते हैं अपन ज़ीरो, और यहाँ पुट कर देंगे a, तो यहाँ पे c बराबर आ जाएगा म्यू a स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और v का स्क्वायर है तो रूट कर रहा हूँ मैं इधर, या चलो स्क्वायर में रख लेते हैं इसको। ठीक, एक ये फॉर्मूला याद रखना आपको। ये तो किसका था, एक्सेलरेशन का, ये किसका है, वेलोसिटी का। अब अपन इसका रूट कर देते हैं तो इधर रूट आ जाएगा, और यहाँ v आ जाएगा। v को अपन dx अपॉन dt लिख सकते हैं, और यहाँ पे भी माइनस का चिन्ह लगाना है क्योंकि v और x एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, अब इसको अपन यहाँ डिवाइड में करके इसको इधर क्रॉस में भेजकर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन उधर जाके t हो जाएगा, और
इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, रूट म्यू तो कांस्टेंट है, और ये हो जाएगा, अच्छा ये डिवाइड में चला जाएगा तो 1/√μ, और इसका जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा कोस इनवर्स x/a। एक नया कांस्टेंट आ जाएगा यहाँ पर। अब वापस जो स्टार्टिंग की कंडीशन है कि जब x बराबर a पे होगा उस समय t क्या होगा, 0। तो जब x बराबर a पे होगा t क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ 0 पुट कर दो। इसकी जो c की वैल्यू है, ये कोस इनवर्स 1 क्या हो जाएगा, 0, और c की क्या वैल्यू आ जाएगी, c डैश की वैल्यू आ जाएगी 0। तो c डैश 0 आ गया तो अपन यहाँ पुट कर देंगे वापस। तो अपने पास t की जो वैल्यू है वो आ जाएगी ये वाली, c डैश 0 है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, इसको इधर मल्टीप्लाई करके t√μ और कोस और इंटू में आ जाएगा a। तो हमें तो ये 3 फॉर्मूले चाहिए थे, एक्सेलरेशन का, वेलोसिटी का और डिस्टेंस का। ये जो फॉर्मूला कब यूज़ करना है, जब अपन अंदर की तरफ एंटर हो, जब हमारा कण है वो अंदर की तरफ एंटर हो तब तो ये वाला फॉर्मूला, और हमारा जो कण है मूल बिंदु से बाहर की तरफ एंटर हो, बाहर की तरफ, तब जब बाहर की तरफ जाए तब हमें यही फॉर्मूला साइन के पदों में यूज़ करना है। ठीक है, देखिए केंद्र से कितनी दूरी पर, ये एग्जाम्पल ए का फर्स्ट है, एग्जाम्पल 1 का ए और बी 2 पॉइंट है इसके, तो ए पॉइंट कर रहे हैं अपन। केंद्र से कितनी दूरी पर इसका वेग महत्तम वेग का आधा हो जाएगा। तो केंद्र से कितनी दूरी पर इसका वेग, ये केंद्र है, केंद्र से हमें वो दूरी बतानी है जब इसका वेग महत्तम वेग का आधा हो जाएगा। अब महत्तम वेग क्या होता है यहाँ पर, जब कण प्रॉपर केंद्र बिंदु पर होता है, जब कण गति करता हुआ जब मूल बिंदु पे आता है, यानी जो सेंटर पॉइंट है वहाँ आता है, तब उसका वेग मैक्सिमम होता है। तो उस समय x क्या होगा, 0 होगा। तो हमारा जो वेलोसिटी का फॉर्मूला था वो लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। मैक्सिमम वेग कब मिलता है, v मैक्सिमम, जब आप x बराबर 0 रख दोगे तब क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम वेग। ये क्या है, मैक्सिमम वेग का स्क्वायर है, तो मुझे तो इस स्क्वायर को हटाने के लिए क्या कर दो, रूट कर दो। ये क्या मिल गया, मैक्सिमम वेग। अब मैक्सिमम वेग तो मिल गया, अब ये क्या पूछ रहा है, केंद्र से कितनी दूरी पर इसका वेग महत्तम वेग का आधा हो जाएगा, इस मैक्सिमम वेग का आधा हो जाना चाहिए। तो हमें जो क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है VR, यानी वेलोसिटी फॉर रिक्वायरमेंट, यानी आपको जो रिक्वायरमेंट मांगी है उसने, वो वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम वेग की आधी, मतलब इसकी आधी। तो ये तो मैक्सिमम वेग हो गया, इसका आधा कर दो। ये वेलोसिटी आपसे पूछी है। अब ये पूछा है कि केंद्र से कितनी दूरी पर आपको ये वेलोसिटी मिल जाएगी, ये वाली। तो वेलोसिटी का तो ये रहा फॉर्मूला, इस बार वेलोसिटी की जगह पुट कर दो। तो वेलोसिटी की जगह आप इसको पुट करोगे तो इसका देखो वेलोसिटी का स्क्वायर रखना है, तो इसका स्क्वायर रखो। अब इसको थोड़ा अपन यहाँ से सॉल्व करके इसको क्रॉस में भेज कर x² की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए x² को तो इधर भेज दो और इसको उधर भेज दो, तो ये एलसीएम वगैरह आकर क्या रह जाएगा, 3a² μ/4। अब इसका रूट कर लो तो x आ जाएगा आपके पास, इसका √3, म्यू भी रूट के अंदर आएगा, a और 4 का रूट हो जाएगा 2 ±। तो देखो वेलोसिटी x रखने पर आपको वो उस पर वेलोसिटी मिल जाती है,
और फिर वेलोसिटी को रखने पर आपको वो वाला x मिल जाता है, ठीक है। तो ये वाली वेलोसिटी पर कौन सा x मिला हमें, यानी ये वाला। तो हम कह सकते हैं अगर आपको ये वेलोसिटी चाहिए ना, तो आपको केंद्र बिंदु से इतने दूर चले जाओ तो आप उस कण पे ये वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। तो यही पूछा था इसने कि अगर ये वेलोसिटी चाहिए हमें, तो हमें कितने कण से मूल बिंदु से कितनी दूर जाना पड़ेगा। तो मूल बिंदु से या तो प्लस की तरफ उधर चले जाओ, कितना जाना पड़ेगा, a/2 इंटू √3μ, इतना दूर चले जाओ, या फिर माइनस की तरफ चले जाओ, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, ये म्यू देखो x² से भी गुणा होगा, तो म्यू फिर यहाँ पर भी होगा, फिर ये म्यू और ये म्यू कैंसिल हो जाएगा और यहाँ म्यू नहीं आएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया कि आप केंद्र बिंदु से चाहे प्लस की तरफ इतना चल लो या माइनस की तरफ उतना चल लो, जब आप वहाँ पहुँच जाओगे तो वहाँ पे आपकी वेलोसिटी क्या होगी, मतलब कण की वेलोसिटी क्या होगी, ये हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी का बी पॉइंट है, महत्तम विस्थापन से बिंदु, महत्तम विस्थापन का जो बिंदु है, महत्तम विस्थापन के बिंदु कौन से होते हैं, जो कॉर्नर वाले बिंदु होते हैं वो होते हैं। जैसे अपने वाले अभी जो डायग्राम बनाया था उसमें कौन से थे, इधर वाला ए जो पॉइंट है और इधर वाला जो a' पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट क्या है, महत्तम विस्थापन के बिंदु है। यहाँ से अपन को चलना है और चल के कहाँ तक जाना है, आधे आयाम के बराबर, यानी जो मूल बिंदु की जो दूरी है उसे एक आयाम कहेंगे अपन, तो उसकी आधी दूरी तय करनी है आपको। तो जब आप आधी दूरी चल लोगे तो बाकी जो x कितना रहा, वो आधा ही तो रहा, यानी आयाम a है तो उसमें a½ चल लिया आप, तो बाकी इधर मूल बिंदु से कितना रहा, a½ यानी जैसे देखिए ये a' है, ये a है और ये मूल बिंदु है, ये आयाम a है, इधर वाला भी आयाम a ही है। ये जो दोनों पॉइंट है ये महत्तम बिंदु, महत्तम विस्थापन के बिंदु है ये दोनों पॉइंट। यहाँ से आपको किसी एक से चलना है, सपोज कीजिए मैं इससे चल रहा हूँ तो अंदर की तरफ ही चलूँगा मैं, तो मुझे कितनी दूरी का चलनी है, आधे आयाम के बराबर, यानी a½ चलनी है मुझे। तो मेरे पास मूल बिंदु से कितना दूर रह गया, ये a½ ही तो रहा। चलिए तो दूरी में लगा समय कितना होगा, तो जब आप अंदर की तरफ आते हैं, जब आप अंदर की तरफ आते हैं तब तो आपको किसका फॉर्मूला यूज करना है, कोस का, ठीक है। और जब आप मूल बिंदु से बाहर की तरफ जाते हैं तब आपको साइन का यूज करना है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला वहाँ नोट कर देता हूँ मैं, x बराबर a कोस अब मुझे ये पूछा गया कि यहाँ पे टाइम कितना होगा, तो t निकालना मुझे, तो उस समय x कितना है, तो x यहाँ पर a½ है, तो यहाँ पे रख देंगे a½ a कोस t √μ, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कोस इनवर्स इधर आएगा, तो कोस इनवर्स 1/2 बराबर t√μ, ये हो जाएगा 60 डिग्री। 60 डिग्री को अपन π/3 लिख सकते हैं बराबर, और √μ को अगर मैं डिवाइड करूँ तो यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ मेरे पास t की वैल्यू आ गई, यानी जो आप x रखोगे ना वहाँ पे आपका t आ जाएगा, ठीक है। मतलब जो भी x यहाँ पुट करोगे सूत्र में उसके अकॉर्डिंग जो उस समय जितना समय लग रहा है वो आ जाएगा आपके पास। तो ये आपके पास समय आ गया। अब अगर इसका आवर्तकाल निकालूँ मैं, आवर्तकाल यहाँ पर होता है, यहाँ आगे लिख देता हूँ, आवर्तकाल का मतलब हो गया कि कोई कण जहाँ से प्रारंभ होता है पूरा चक्र पूरा करके वापस उसी जगह पे आ जाए अपनी गति को
प्रारंभ जहाँ से किया है वहीं पे वापस आ जाए, तो उसमें कितना समय उसे लगा, वो एक आवर्तकाल कहलाता है। तो एक आवर्तकाल यहाँ पर 2 पाई/रूट म्यू होता है। तो हमारे पास जो टी आया है वो है पाई/3 रूट म्यू। तो यहाँ से अगर मैं रूट म्यू की वैल्यू निकालूँ या पाई/रूट म्यू की वैल्यू निकालूँ तो वो आ जाएगी T/2। T/2, तो इसकी जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, T/2 पुट कर सकता हूँ इसकी जगह। तो T/2 और 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो मतलब ऐसे कह सकता हूँ कि जो दूरी बुक वाले ने अपन को दी है कि a/2 तक चल लो आप, तो उसमें जो समय लगता है वो पूरे आवर्तकाल का छठा हिस्सा लगता है। ठीक है, अगर वैसी मतलब जो पूरा आवर्तकाल का मान लो 60 सेकेंड लगता है, तो वो जो उसने आपको दूरी बताई है उसमें कितना समय लग जाएगा, 60/6 यानी 10 सेकेंड का समय लग जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि आपको जो फॉर्मूले बताए गए हैं उनमें अगर अंदर की तरफ एंटर हो रहा है तो कॉस वाला फॉर्मूला लगा दो, और अगर मूल बिंदु से बाहर की तरफ जा रहा है, चाहे इधर जाओ चाहे इधर जाओ बाहर की तरफ, तब साइन वाला फॉर्मूला लगा दो। और जो भी आपको वेलोसिटी निकालनी हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको जैसे एक्स दिया है, टी दिया है, मतलब वो पुट कर दो उसके अकॉर्डिंग। तो जो चीज़ एक्स पुट करोगे तो उसके अकॉर्डिंग कौन सा वेग चल रहा है वहाँ पर, वही चीज़ आपको वहाँ मिल जाती है। ठीक है, हाँ अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर, कि एक SHM गति है, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो अपन पढ़ रहे हैं, सरल सरल आवर्त गति। इसके अंदर मध्य बिंदु से किसी कण की 3 उत्तरोत्तर सेकंडों में, जैसे t, फिर उसका अगला सेकंड t+1, फिर उसका अगला सेकंड t+2, उनको क्या कहते हैं, उत्तरोत्तर सेकंड, यानी रिपीटेड लगातार सेकंड। ठीक है, कंटिन्यू सेकंड। तो देखिए x1 x2 और x3, ये जो दूरियां है x1 x2 x3, ये कहाँ से नापी गई है, मूल बिंदु से, मध्य बिंदु से। तो समय क्या है कि अगर किसी सेकंड t पर ये वाली दूरी है x1, तो इसका जो नेक्स्ट सेकंड होगा वो क्या होगा, t+1। जैसे अगर मैं कहूँ 5 सेकंड पर इतनी दूरी है, तो उसका अगला सेकंड क्या होगा, 5+1 यानी 6 तो होगा। फिर उसका अगला सेकंड क्या होगा, 5+2 यानी 7। ठीक है, या वैसे t+2। तो इस पर तो x1 है, इस पर क्या है x2, इस पर क्या है x3। अब x और समय यानी दूरी और समय का जो सूत्र है वो है हमारे पास जो दूरी और समय का सूत्र है हमारे पास वो है x बराबर a कोस t√μ। तो x यहाँ x1 रख दो, उसके पैरेलल क्या है, कौन सा t है, t है बस, तो t को t रख दो वापस। फिर x2 के करस्पॉन्डिंग क्या है, t+1, तो यहाँ पे रख दो t+1 रूट में। फिर x3 के करस्पॉन्डिंग क्या है, t+2, तो t+2 ये रख दो यहाँ पर। अब ये क्या कह रहा है कि आवर्तकाल निकालना है, t बराबर 2 पाई और ये समथिंग। आवर्तकाल का सूत्र क्या होता है, ये ऊपर लिखा था मैंने, आवर्तकाल होता है उसका सूत्र होता है 2 पाई/√μ। तो देखिए टी बराबर 2 पाई, टी बराबर 2 पाई, ये तो हमारे पास भी है। और 1 जो ये है ना 1/√μ, इसकी जगह लिख रखा है कोस इनवर्स ये वाला। तो हमें क्या निकालना है, 1/√μ की वैल्यू निकालनी है, और वो निकाल के अपन वहाँ पुट कर देंगे। तो अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि जो म्यू की वैल्यू है उसके अंदर क्या आ रहा है, x1 और x2 का ऐड करा हुआ है। तो एक बार हम भी ऐड करके देख लेते हैं। x1 और x2 का ऐड कर दो, तो ये a कॉमन आ जाएगा और इनमें रूट म्यू, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। एक सेकेंड, ये तो एंगल में ही है, ठीक है, कॉमन नहीं आएगा, ये तो इसके एंगल में है। ठीक है, फिर प्लस कोस
t+1 रूट म्यू। अगर मैं इसको थोड़ा सिंपल करूं, यानी कोस, इसको c मान लूं, ये कोस d, तो सी डी फॉर्मूला लगा सकते हैं अपन यहाँ पर, कोस c प्लस कोस d का क्या होता है, 2 कोस c प्लस डी बट्टे 2, यानी दोनों का ऐड फिर बट्टे में 2, तो इन दोनों को जब ऐड करोगे तो टी रूट म्यू डबल हो जाएंगे, और वापस 2 से डिवाइड करोगे तो टी रूट म्यू। फिर यहाँ देखिए ये जो 1 है वो इससे मल्टीप्लाई होगा, ये क्वेश्चन में यहाँ पर x3 है, ठीक है ना, x1 प्लस x3, x1 और x3 को ऐड करना है, तो यहाँ पे x1 और x3 को ऐड करना है, तो x3 मतलब यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो 2 रूट म्यू यहाँ लिखा जाएगा, उसमें 2 का डिवाइड कर देंगे तो कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ये रह गया, और इनटू में आएगा कोस c माइनस डी या d माइनस सी, ठीक है, तो इसमें से जब इसको माइनस करोगे तो टी रूट म्यू कैंसिल हो जाएगा, और 2 रूट म्यू रहेगा, उसमें भी 2 का भाग लगेगा, तो रूट म्यू। ये हमने कोस c प्लस कोस डी वाला फॉर्मूला लगाया है, 2 कोस c प्लस डी बट्टे 2 और कोस c माइनस डी बट्टे 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ से रूट म्यू कॉमन आ रहा है, तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ टी प्लस वन रूट म्यू, और यहाँ कोस रूट म्यू, ये पूरा इसका एंगल है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस t+1 रूट म्यू इंटू ए, इसको अपन लिख सकते हैं x2, तो इसको अपन लिख सकते हैं x2 कोस रूट म्यू। 2x2 को मैं अगर डिवाइड में भेज दूँ तो यहाँ आ जाएगा x1 प्लस x3 बट्टे 2x2, और बराबर में क्या है कोस को इधर भेज देते हैं अपन, तो ये आ जाएगा कोस इनवर्स, और यहाँ रह जाएगा रूट म्यू, तो हमें तो रूट म्यू की वैल्यू चाहिए थी, तो अब मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, t बराबर 2 पाई बट्टे रूट म्यू, तो मुझे म्यू की वैल्यू मिल गई, वो यहाँ पुट कर देता हूँ मैं, तो 2 पाई अपॉन कोस इनवर्स x1 प्लस x2 बट्टे 2x2, ये यहाँ 3 है, ठीक है ना, या फिर इसको ऐसे लिख दो जैसे बुक में लिखा है, कोस इनवर्स x1 प्लस x3 बट्टे 2x2। ये सवाल कंप्लीट हो गया, ये हमें फाइंड करना था, ठीक है, यहाँ पे बट्टे का निशान है, t बराबर 2 पाई अपॉन कोस इनवर्स समथिंग, तो ये आ गया 2 पाई अपॉन कोस इनवर्स। बाकी अगली क्लास में देखते हैं।